एक माँ की गुहार सुनो सरकार। एक बार फिर प्रेम जाल में एक युवक की जान चली गई। ये कोई पहला मामला नहीं जब लड़कियां प्रेम जाल में फंसाती है, ब्लैकमेल करती है, फिर झूठा आरोप लगाकर लड़के पर एफआईआर कराती है। पर ये कब रुकेगा? ऐसा ही एक मामला इंदौर शहर की फिरोज गांधीनगर से आया, जहां नवदीप स्कूल के पीछे की रहने वाली एक मां ने अपने बेटे की मौत पर इंदौर के परदेशीपुरा थाने में आवेदन के माध्यम से अवगत कराया कि रानी चौहान पर लड़कों से दोस्ती कर उन्हें प्रेम जाल में फंसाती है, फिर उनके साथ अश्लील वीडियो और फोटो खिंचवाकर उन्हें ब्लैकमेल करती है। उसके खिलाफ इस प्रकार के कई प्रकरण पहले थाने में दर्ज है। उसने मेरे बेटे साहिल सोनी के साथ दोस्ती की, फिर अश्लील वीडियो और फोटो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया, शादी करने के लिए उकसाया। साहिल के शादी करने के बाद परिवार वालों के साथ न रहकर उसे अलग रखा, उसे पैसों के लिए तंग किया, गांजा बेचने के लिए दबाव बनाया, अन्य लोगों के साथ शादी के बाद भी अन्य लोगों से संबंध रखे। मेरे बेटे ने इस प्रकार ऐसी अभद्र तरीके की चीज़ें होने के बाद आत्महत्या का कदम उठाया है, जिसमें इस प्रकार का कृत्य करने वाली लड़की खुलेआम घूमकर उत्पात मचा रही है। इंदौर प्रशासन से उक्त पीड़ित मां द्वारा आरोपी महिला पर कठोर से कठोर कार्रवाई कर न्याय दिलाने की अनुरोध कर रही है। वो मां लगातार गुहार लगा रही है कि मेरे बेटे को न्याय दो। वो सब हॉस्पिटल ले आ रहे थे तो ये मेरी सौम्या भाभी ने बोला मुझे, वो ऊपर जब भग के जा रही थी रानी, तो इनने बोला रानी को कि तू ऊपर क्यों जा रही है। वो बोलती मैं चुन्नी लेने जा रही हूँ। तो भाभी ने बोला कि मेरे को बोलते, फिर भाभी बोले जाओ भैया तुम भी जाओ। फिर वो ऊपर आई तो मैं पीछे पीछे आ ही रहा था, तो भैया के कन दारू मतलब बाटल बहुत सारी पेन एन सब पड़े थे, वहाँ कागज कागज, तो वो एकदम मेरे को देख के हड़बड़ी में खा गई और फिर मेरे को देखी तो वो घबरा गई। भैया के कन जीन्स पड़ी थी, फिर वो जीन्स में जेब में ढूंढने लग गई मेरे को देख के। तो भैया की जेब में से पाउच और 10 रुपए मिले थे, तो वो उन्होंने लाके सौम्या भाभी के हाथ में दे दी। हमेशा टॉर्चर करती थी। हाँ, टॉर्चर करती थी। उसमें सुसाइड नोट भी था क्या? हाँ, सुसाइड नोट वो पूरा मुंह में खा गई थी। कौन खा गई थी ये? वो रानी। आपका नाम? मेरा नाम अक्षय श्रीवास। तो आप प्रशासन से क्या अपेक्षा करते हैं? मैं ये करता हूँ कि मेरे भैया को इंसाफ मिले। मैं रहता पास में ही हूँ, पड़ोसी हूँ मैं भैया का। और ऐसी जो लड़कियां इस तरीके का कृत्य करती है, ऐसे भोले वाले लड़कों को फंसाती है, इस बारे में क्या इंदौर कलेक्टर महोदय और कमिश्नर महोदय को क्या कहना ऐसी चाहिए? लड़की को मेरे हिसाब से तो सर फांसी देना नहीं चाहिए जी। उस संदर्भ में थाना परदेशीपुरा में आप बयान के लिए आए थे, तो पुलिसकर्मी ने आपसे क्या कहा? मेरा कहना ये है कि मेरे लड़के को ब्लैकमेल किया गया है। कौन से पुलिसकर्मी ने आपसे कहा? वो रिपोर्ट में लिख रहे कि उन्होंने लव मैरिज करी है। मैंने उनसे बोला कि मेरे लड़के को ब्लैकमेल किया गया है और ब्लैकमेलिंग के आधार पर उसने उससे शादी की है। प्रशासन शादी के बाद में उसे प्रताड़ित किया गया है। अभी बयान के तौर पे आपका दबाव बनाया गया क्या पुलिस प्रशासन वो द्वारा? बोल रहे हैं कि आप उसने शादी करी थी तो आप कहाँ गए थे, आपने क्यों नहीं रखा, आपने क्यों रखा, आपको क्या पता नहीं था, ये सब वैसी बातें कर रहे हैं। प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं कि आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? प्रशासन से मैं जो मांग कर रही हूँ कि वो लड़की सब जब लड़कों के साथ में दोस्ती करके और उन्हें ब्लैकमेल करती है तो उसे सज़ा दी जाए। उसने मेरे साथ लड़के के साथ जो गलत किया है उसकी पूरी जांच करवाई जाए, उसके मोबाइल का पूरा डाटा निकलाया जाए, जिसमें उसका पूरा निकलेगा कि उसने साहिल की वीडियो बनाए तो उसके साथ में उसको ब्लैकमेल किया और फिर शादी की। आप ही बताइए, थाना परदेशीपुरा में आप बयान के लिए उपस्थित हुई थी, तो किस पुलिसकर्मी ने आप पे दबाव बनाया और क्या जवाब दिया कि बयान इस तरीके से दिया जाए? वो बयान वो ये कह रहे हैं कि उसने शादी की तो आपने क्यों करवाई, आपने क्यों कर रहने दिया, वो आप इतने महीने से कहाँ गई थी, उस रोज आपने रानी को फ़ोन करके बुलाया, पता नहीं वो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, लेकिन ठीक से रिपोर्ट आप सहमत नहीं है इनकी कार्रवाई से? मैंने जैसा आवेदन बनाया उस तरह से रिपोर्ट लिखी जाए। मेरा बच्चे के साथ में गलत हुआ है, उसे ब्लैकमेल किया गया है, उसे प्रताड़ित किया गया है और मैं बस यही चाहूँ कि मेरे बच्चे को न्याय मिले। आपका नाम? किरण सोनी।